नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आपका जो 9.1 एक्सरसाइज है एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, उसका हम जो है 14 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल भी करवा दिया, एग्जांपल पक्का देखना बच्चों। अच्छा, इसमें क्वेश्चन के अंदर देखो जरा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है और वो एक बलून को देखती है। क्या ये फिगर आपको दे रखी है? फिगर आपने, इसलिए मैंने पहले बना दी, वरना मैं फिगर बनाता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वो एक लड़की जो है ना, एक बलून को देखती है मूविंग विद द विंड, और जो हवा के साथ साथ ऐसे करके चल रहा है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके सीधा उड़ नहीं, ऊपर नहीं जा रहा, वो ऐसे, ठीक है। हॉट बलून जो होता है वो 1.2 मीटर, ये ना हो मेरा गुब्बारा ऐसे ही बना, ये मत कहना कि सर जी गुब्बारा तो गलत बना है, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो हाइट है ना, ये हाइट जो है आपका 88, ये आपका जो पूरी जो हाइट है इसकी, ठीक है, वो आपका ये इतनी मीटर है। ये जो हाइट है ना, ये देखो, ये पूरा बलून का जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़मीन से, ये ओके, फ्रॉम द ग्राउंड से जो 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। जब वो लड़की देख रही है ना शुरू में, तो वो 60 डिग्री है। यानी कि ये देखो, ये अब आपको ये यहाँ से देख रही है, ये वाला भूल जाओ आप, ये यहाँ से 60 मीटर, इसका जो एंगल है वो 60 मीटर है, ठीक है, ये वाला 60 मीटर है। अच्छा, अब आगे क्या करती है कि वो उस पर क्वेश्चन में कहता है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री कैसे करके होता है, मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पर आप 60 का एंगल बन रहा है, अगर आप पीछे जाओगे, जैसे 60 का बन रहा है और आप पीछे जाओगे तो इस ढंग से आपका 30 का बनेगा, ओके। अब सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ पर देखो, पहले 60 का एंगल बन रहा था, अभी गुब्बारा ना उधर की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर 60 का एंगल था, पहले क्या था, 60 का एंगल। अब गुब्बारा वहाँ चला गया, तो ये अब गुब्बारा वहाँ चला गया, देखो ये ना गुब्बारा, अब ये 90 बिल्कुल सीधी लाइन हमने यहाँ ले ली, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है, ओके। तो ये हमारे पास अभी एंगल, ये तो 60 का था, तो ये जो एंगल है ये जो है ना, ये 30 का है वाला। कौन सा? ये वाला एंगल, ये इसके साथ जो बन रहा है ये वाला, ये 30 का है, ये वाला 30 का एंगल है, ओके। तो वो 30 का हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। वो कह रहा है भाई ऐसा है, इस इंटरवल के दौरान जो है ये उसने डिस्टेंस कवर करी है, ये वाली, वो ये बताओ कितनी है, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है जी। तो हम जो है इसके अंदर ये हम लाइन खींच देते हैं इसके अंदर, ये लाइन 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 लाइन, ये हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना, ठीक है, फिगर के अंदर। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं इसके अंदर। ये जो है क्या भाई, लड़की की जो हाइट है आप ए बी ले लो, दैट्स ऑल, ठीक है। और बलून की हाइट, बलून की पहली पोजीशन आप B1 ले लो, B1, और इसकी दूसरी पोजीशन ले लो B2 मेरे को, ठीक है, B2। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो है, ये आपका यहाँ पर ये जो लाइन मिल रही है, इसमें B आ गया, फिर ये C ले लो, ठीक है ना, और ये D ले लो। अच्छा, इसमें आपका ये जो है इसके बाद हमारा ये CD, और ये E ले लो, और ये F ले लो, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, ये जो हाइट है 1.2 मीटर है, ये भी आपका 1.2 मीटर हो गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये 1.2 मीटर हो गया। ये भी आपका, आपको बताओ ज्योमेट्री के हिसाब से ये बराबर हो गई, ये रेक्टेंगल बन गया ये, तो ये भी आपका 1.2 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1.2 मीटर हो गया, ओके। 1.2 मीटर दिख रहा होगा, 1.2 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास, आपको पता है ज्योमेट्री के हिसाब से ये और ये हिस्सा बराबर हो गया, ये दो लाइन इसके लिए खींच दो ताकि बराबर ये ध्यान रहे, ये ना CD और EF और ये B1 B2 ये सारे बराबर हो गए। अच्छा, अब मैं ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है 60 का था, ठीक है, और ये जो है 30 का, तो 30 का एंगल मैं यहाँ बना दूँ ऐसे करके, ये 30 का एंगल था ये, तो ये 30 का एंगल यहाँ अंदर की तरफ बना दूँ पहले, 30 का एंगल अंदर, छोटा वाला 30 का एंगल ऐसे करके बना दूँ, ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। और ये 60 का आप ऐसे करके बना दो, ये ऐसे करके 60 का ना, ये ऐसे करके, ठीक है ना, उसे दे रखा है 60 का, ऐसे करके दे रखा है, 30 का अंदर की तरफ बन गया। तो मैं ट्रायंगल जब B1AC लूँगा
तो मैं 60 लूँगा। क्या लूँगा? B1AC लूँगा तो 60 लूँगा इसके अंदर। और आपको पता है 60 के लिए ये जो है ना, ये वाला ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये AC जो है ना साइड, AC जो है साइड, वो बेस है 60 के लिए, क्योंकि इससे चिपकी हुई साइड है ना। और B1C परपेंडिकुलर का काम करेगा। 10 लेंगे, आपको पता है जब इतने क्वेश्चंस कर लिए तो हमें इतना आइडिया है, 10 ले लेंगे। तो हमारे पास ये इसके अंदर जो है ये 10 ले लेंगे। और फिर इसके अंदर B2AD हम जो है उसके अंदर आप वो ले लेंगे, आप उसमें भी 10 ले लेंगे। और फिर इसके अंदर, और ये वैल्यू आप निकाल देंगे। देखो इसके अंदर ये जो वैल्यू है 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास खिचड़ी पकने वाली है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है हम लिखते हैं ज़रा इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या है वो आप लिखते हैं ज़रा इसके अंदर, ठीक है ना। तो कि लिखना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो रेडी? ठीक है जी। अच्छा, रेडी स्टडी गो। ठीक है, यहाँ पर लेट, तो सॉल्यूशन शुरू। लेट AB बी द हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक है। ओके, लेट हाइट, लेट B1 and B2 be the two positions of the balloon, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये जो है, इसमें हमारे पास ये जो है वो लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। क्लियरली फ्रॉम द फिगर वी कैन जस्ट गेट, यहाँ पर आपके पास ये आप लिख सकते हो उसके अंदर। आप ये लिख दो ना, लेट B1 E ओके इक्वल टू B2 F बी द हाइट, ठीक है ना। ओके, बी द हाइट, बी द हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द बलून लिखना ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है ना। बलून की हाइट हो गई, बलून की हाइट होगी, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं ये। अच्छा, हमारे पास जो है, तो अब हमारे पास अब जो दे रखा है उसके अंदर, तो आप जो निकाल दो इसके अंदर। और लेट B1E इंटरसेक्ट, आप जो, और आप AD पैरेलल ले लो। क्या? ड्रॉ AD पैरेलल BF इसमें, ठीक है। AD पैरेलल आपने क्या ले लिया? BF के ले लिया। और ठीक है, वो इंटरसेक्ट किसको कर रही है? आपका BE को C और D पर इंटरसेक्टिंग। ओके, मीटिंग या इंटरसेक्टिंग, मीटिंग या मीटिंग AD, ठीक है ना, मीटिंग न ये ना पैरेलल BE को मिल रही है, मीटिंग B1E at C and B1E को तो C पर मिल रही है, B2F को कहाँ पर मिल रही है? D पर। ओके, तो हमारे पास ये ना, अब आपके पास पूरी फिगर आ गई। अब आपके पास हमारे पास जो है ना, अब देख लो, आप निकाल दो इसके अंदर, एंगल वैंगल आप लगा दो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया? B1E और बराबर है ये B2F के। ओके, B1E बराबर है B2F के, B1E बराबर है B2F के, कितना? 88.2 मीटर। ओके, और लेट मी जस्ट इरेज इट, मेरे को इसे, ओके, बाकी का हमारा सब कुछ हो गया इसके अंदर ही। तो अब मैं जो है ना, इसमें एक दो बार ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिगर थोड़ी सी बड़ी बनी है मेरे को, इसलिए बनानी पड़ी इसमें फिगर, ताकि आपको इसमें दिख जाए फिगर, ये जो है ना साफ। ओके, अच्छा, इसमें ये हमारे पास बस हो गया। अभी इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अरे मेरे रहते आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती मैथ के अंदर, ठीक है। देखो इसमें अच्छा, इसमें हमारे पास इतना आ गया ये, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब एंगल ले लो, एंगल B1AC कितना हो गया? 60 डिग्री। और B2 एंगल
एक्चुअली मेरे साथ साथ लिखोगे ना तो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता। मैं पहले से भी लिख सकता था, पॉज करके लिख देता मैं। B2 AD, B2 AD कितने का 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का हो गया। अच्छा हमारे पास AB कितना हो गया, हमारे पास AB और CE और DF ये सारे कितने हो गए 1.2 मीटर हो गए। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। और इसके हिसाब से आप खुद देखो इसके अंदर ये हमारे पास ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा अब हम खुद देखें ज़रा इसके अंदर ये कि B1C और B2D दोनों बराबर हैं। वो कैसे निकलेंगे, पूरे 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। ओके, कितना दोनों बराबर हैं। और कैसे निकले वो, B2F ये जो मर्जी ले लो इसमें से, सीधा ले लेते हैं हम 88.2 माइनस 1.2 तो कितना हो गया, ये तो 88, मैं गलती नहीं करना चाहता गड़बड़ हो जाए, पूरे क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। 1.20 और ये 8 में से 1 गया 7, ये 87 आ गया। कितना आ गया 87 मीटर, 87। ये दोनों के दोनों देख रहे हो, ये दोनों के दोनों, और ये B1C और B2D कितना आ गया 87 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब मैं अब इसके अंदर जो है अब ट्रायंगल ले लेते हैं इसके अंदर ये, ओके। अच्छा देखो इसके अंदर अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा B1AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B1C अपॉन AC 10 ले लूँगा मैं पर 60 ले करके, और फिर इस वाले ट्रायंगल के लिए मैं 10 ले लूँगा, और जहाँ पर AC की वैल्यू आ रही होगी ना वहाँ धाड़ रख देंगे तो अपने आप ही CD आ जाएगा। ये पूरा ये बिल्कुल ऐसी फिगर बन गई है, गौर से देख लेना। ये जो ना इसके अंदर ये ऐसी फिगर बन गई है, ये देखो ना, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये वाली फिगर है ना, ये बिल्कुल एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल मतलब आपका ये गौर से अगर देखो मतलब ये मेरे को AC काम आ जाएगी, मतलब फिगर में अगर मेरे को अगर थोड़ी सी बताने में वो हो रही है तो आप देख लो इसके अंदर। ये पहले तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इसके अंदर। नाउ इन राइट ट्रायंगल B1AC ओके। बच्चे कितना लिया 1060 ओके। ये हमारे पास B1C परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 क्या होता है, ठीक है ना, ये 1 है 1 बी ये AC ये कितना हो गया, ये इसको यहाँ ले लूँ √3 इम्प्लाइज √3, और ये B1C कितना है, ये 87 है। कितना है 87 है हमारे पास, ठीक है, ये 87 है बच्चों। और बाकी का AC वी डोंट नो, हमारे पास AC नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं AC की वैल्यू निकाल रहे हैं। AC की वैल्यू उसके नीचे आपको बने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो AC इंटू √3 इक्वल टू 87, और इसका मतलब है AC कितना आ गया आपके पास 87 अपॉन √3। मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। चलो बच्चों इसमें आगे जो ट्रायंगल है ना वो वाला लेते हैं B2AD, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो B2AD ले लेते हैं। इसमें मैंने AD ले लिया था, इसकी जगह CD ले लिया था मैंने, जो है ना पूरा ओके रखने के बाद AD रखता चला गया था, वो CD मानता चला गया उसे, तो सब तब भी आंसर, तो हमें तो CD तो निकालना ही है हमें। और तो B2AD ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल B2AD ओके, इसमें पूरा 10 लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा AD है और परपेंडिकुलर B2D है, तो हमारे पास 1030 60 वाला तो ले लिया ना, छोटा वाला ये वाला जो पास था इसके अंदर, दूर हो गया तो एंगल छोटा हो जाता ना, तो ये 1030 हो गया। और हमारे पास कितना हो गया B2D परपेंडिकुलर B2D अपॉन AD, ठीक है, इसी वैल्यू रख दो 1/√3 ओके। ये कितना है B2, ये तो 87 है, ये तो हमारे पास कितना है, ये 87 था ये, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है आपका, ठीक है,
B2D और B1C हमारे पास ये 87 है। ओके, तो AD हमारे पास कितना है? AD हमारे पास AC प्लस और ये CD, या ना मैंने AD लिखता चला गया था इस जगह। अच्छा देखो यहाँ पर अब जो हमारे वैल्यू रख लेते हैं इसमें 1/√3 और 87 तो हमारे पास है ये और हमारे पास AC कितना आया था? ये रहा 87/√3 और CD हमें पता नहीं है, तो इसका ना अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं अगले स्टेप में? 1/√3 और 87, ठीक है ना, अपॉन, और आप होता है इसके नीचे 1 तो है ही है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया, ये तो √3 ऐसे ये, और ये 87 प्लस CD √3, ठीक है जी। अच्छा अगले स्टेप में क्या करते हैं? ये ऊपर ये 1/√3 तो ऐसे कैसे ही ये ऊपर चला गया √3, ओके, और हमारे पास कितना आ गया? 87 प्लस CD √3, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या ये और ये आपस में, तो यहाँ 1 से तो ऐसी कैसी आ गया, ये तो 87 प्लस CD √3 और ये कितना? √3 से √3 कट गया, रूट से रूट कट गया 3 का, तो 3 आ गया, वो 87 × 3। अगले स्टेप में हमारे पास ये CD रहा √3, ठीक है, और ये आप 87 को वहाँ ले जाओ, ये माइनस का हो गया। अच्छा हमारे पास CD कितना आ गया? CD आ गया, अब मैं इसमें से 87 कॉमन ले रहा हूँ, कितना बच गया? 3, और 87 के नीचे 1 बच गया, इसकी जगह 1 बच गया। 87 ले लिया तो 3 बच गया यहाँ पर, और 87 की जगह 1 बच गया, √3 इसके नीचे आ गया, ठीक है, √3 इसके नीचे आ गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या मिल गया? 87 तो ऐसे कैसे ही है, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और ये √3 इसको रैशनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं, √3 ऊपर नीचे, तो इम्प्लाइज CD कितना हो गया? 87 × 2 और ये इंटू √3, ठीक है, और ये तो 3 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया, और तुम्हारा जो है √3 आपस में कटेगा तो 3 आ गया ना, ये इसको काटेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये कितना आ गया? ये CD हमारे पास कितना आ गया? 29 को 2 से करा 58 आ गया, कितना आ गया? 58, और इसके बाद ये इसका √3 है, ठीक है, तो √3। अच्छा CD एक्चुअली इम्प्लाई CD बट इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज CD किसके बराबर हो गया? CD यहाँ पर B1 B2 हमारे पास इतना आ गया, ओके। यहाँ लिख देंगे बट ओके, बट यहाँ नीचे लाइन में लिखना जो है ना, बट करके, बट CD इक्वल टू B1 B2 है, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये जो है ना आपका ये वाला हिस्सा, ये अब आपका ये मिटा रहा हूँ इसके अंदर ये वाला, ओके। तो मेरे को इतना स्पेस मिल गया ये, तो बट CD इक्वल टू B1 B2 है, इम्प्लाइज B1 B2 इतना मीटर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप लिख देना, क्या रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आंसर देखो, और 58√3 हमारा आंसर सही है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही आ गई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई वाली बात नहीं, सॉरी है, सॉरी, अरे क्वेश्चन तो बड़े ही हो जाते हैं बेटा, समझाने में टाइम लग जाता है ना, जब आप करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, ओके। धड़ा लिखते जाओगे तो हो जाएगा, कंसेप्ट समझाने में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो he has to consider the capability of each student in the classroom, and you know that for the teachers who teach on YouTube have to just consider a lot of students in their mind, and just keep in mind the needs of the students, their capability, वो कैसे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सबको ध्यान में रखना पड़ता है, ओके। तो ठीक है, अब ये मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद तो आप इसे कॉपी करो, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।